नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, जैसा कि हम वादा किए थे कि इससे रिलेटेड हम 2-4 वीडियो और अपलोड करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है नीलगिरी। ये 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में पड़ता है। आगे देखते हैं नंदा देवी। ये दोस्तों 1988 ईस्वी में यूके यानी उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं नौकरेक। यह 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह मेघालय राज्य में है। आगे देखते हैं मन्नार की खाड़ी। 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। आगे देखते हैं सुंदरवन। यह भी 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह असम राज्य में पड़ता है। ग्रेट निकोबार 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह अंडमान निकोबार में पड़ता है दोस्तों। आगे देखते हैं सिमलीपाल। 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। आगे डिब्रू सैखोवा। यह 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और यह असम में है। यहाँ इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों, यह सबसे छोटा जैव मंडल है दोस्तों। आगे देखते हैं दिहांग और दिबांग। यह 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह पड़ता है। आगे देखते हैं अगस्तामलाई। यह 2001 ईस्वी में स्थापित किया। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं कंचनजंगा। यह 2000 ईस्वी में हुआ और यह सिक्किम राज्य में पड़ता है। आगे अचानकमार यानी अमरकंटक। यह 2005 ईस्वी में बना और यह मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों कच्छ का रण। यह 2008 ईस्वी में बना और यह गुजरात राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं कोल्ड डेजर्ट। यह 2009 ईस्वी में बना और यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे देखते हैं पन्ना। यह 2011 ईस्वी में बना और यह मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे प्रश्न कैसे बनते हैं। सबसे पहले यही प्रश्न बनेगा कि भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो हमारा आंसर, अगर हम लोगों ने अध्ययन किया है तो हम बता देंगे पूरा 18 है। और दोस्तों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ये भी बनता है कि हाल ही में यानी नवीन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो है दोस्तों पन्ना। यह 2011 ईस्वी में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक इम्पोर्टेंट चीज और है, वो है मन्नार की खाड़ी। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा या लंबा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो होगा मन्नार की खाड़ी। वो 1989 ईस्वी में बना था। और एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है ये डिब्रू सैखोवा। यह 1997 ईस्वी में बना था। यह असम में पड़ता है। यह सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं यहाँ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, एनटीपीसी हो, कुछ भी हो एग्जाम, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य बन जाता है। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये दोस्तों 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया जाए तो वो होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये हेमिस हाई है। यह जम्मू कश्मीर के लेह में पड़ता है। अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया है यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो अब ये
लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये साउथ बटन है, यह अंडमान निकोबार में पड़ता है दोस्तों। यहाँ से भी ये प्रश्न बनता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो हमारा उत्तर होगा 1972 ईस्वी। और यहाँ से एक ये प्रश्न बनेगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो होगा हेमिस हाई, यानी लेह में ये पड़ता है। और एक प्रश्न ये बनता है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन यानी अंडमान में। अगर हम लोग इतना देख लेंगे, ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो अगर हम लोगों ने अध्ययन किया है तो हम लोग इसे टेकल कर जाएंगे, यानी नीलगिरी 1986 ईस्वी, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, ये बहुत ही मोस्ट है। यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन होता रहता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन है दोस्तों। तो इसको हम दूर करते हुए इसके पहले हमने देखा कि वन्य जीव संरक्षण, सबसे पहले वन्य जीवों की संरक्षण की बात की गई, उसके बाद वन संरक्षण की बात की गई दोस्तों। तो इसमें ये 1980 ईस्वी में, यानी वन संरक्षण अधिनियम के 8 साल बाद वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, जो 1980 ईस्वी में हुआ। और देखते हैं पर्यावरण संरक्षण। अब दोस्तों हमने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम देखा और वन संरक्षण अधिनियम देखा। अब इसके आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर दोस्तों हम लोग क्रम से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, अगर क्रम से नहीं याद करेंगे तो नहीं याद होगा। तो हम लोगों ने क्रम बनाया, सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण, उसके बाद वन संरक्षण, अब हम लोग पर्यावरण संरक्षण। ये दोस्तों 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, यानी इस सन में ये अधिनियम पारित हुआ। आगे देखते हैं जंगल अधिकार अधिनियम, ये 2007 ईस्वी में है, एक लेटेस्ट है। अगर इसको रिलेट करके इधर से देख लेंगे तो हमारा ये काम क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं जैव विविधता संरक्षण, ये दोस्तों 2002 ईस्वी में लागू हुआ। ओके दोस्तों, अब यहाँ से भी यही प्रश्न बनता है, जब 4 ऑप्शन दे देगा, जल अधिकार अधिनियम 2007, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब प्रश्न क्या पूछेगा कि सबसे पहले इसकी स्थापना यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। मान लीजिए अगर सन नहीं दिया है और ये ही सन 72, 86, 80 और 2007 दे दे, तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे पहले वन्य जीवों की ही बात हुई थी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं जीवों से संबंधित अभ्यारण्य, कुछ ही की बात करेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में जितने भी भारत के वन्य जीव संरक्षण स्थल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग मोस्ट चीजें देखेंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कच्छ का रण, ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये गुजरात राज्य में पड़ता है, बहुत बार यहाँ से बन चुका है, चाहे वो RRB हो या NTPC, रेलवे, कुछ भी हो, हर एक एग्जामों में ये प्रश्न बन जाता है। जंगली गधा किस प्रदेश में पाया जाता है, ये प्रश्न बनता है। या पूछ लिया जाता है कच्छ का रण किस पशु के लिए प्रसिद्ध है या किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है गधा के लिए। ओके दोस्तों, आगे देखें काजीरंगा, ये बहुत ही फेमस है और RRB का तो बहुत ही फेमस है। हर एक एग्जाम में RRB का यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। पर्यावरण से समझ लीजिए, चाहे वो वन्य जीव अभ्यारण्य से समझ लीजिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ जो जीव पाया जाता है, जो संरक्षित करने वाले जीव है, वो है एक सींग वाला गैंडा, ये असम राज्य में पड़ता है दोस्तों। आगे देखते हैं जल्दापाड़ा, ये भी असम ही राज्य में है और उसी एक सींग वाले गैंडे के लिए ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दाचीग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये सफेद भालू के लिए फेमस है दोस्तों। यहाँ पे सफेद भालुओं का संरक्षण किया गया है। आगे देखते हैं गिर नेशनल पार्क, यह भी बहुत मोस्ट है सभी एग्जामों में, चाहे स्टेट लेवल का हो या केंद्रीय लेवल का, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये गिर नेशनल पार्क ये एशियाई शेर के लिए है। एशिया का इकलौता प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पर एशियाई शेर केवल यहीं पे मिलते हैं। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात राज्य में पड़ता है दोस्तों। आगे देखते हैं वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में पड़ता है
यह सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि रेगिस्तान से हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, रेगिस्तान का जहाज, तो वैसे ही रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क ये ऊंट से संबंधित है। यह राजस्थान में पड़ता है। ओके, आगे देखते हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार। पूरा नाम यही है दोस्तों। यह साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से भी कोई न कोई प्रश्न आ ही जाता है दोस्तों। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आ गया कोई प्रश्न, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है दोस्तों। ये प्रश्न बना हमारा किसी एग्जाम में कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा उत्तर होगा एक सींग वाले गैंडे का। अगर दोस्तों गिर नेशनल पार्क की बात की जाएगी कि किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो हम लोग लगाएंगे एशियाई शेर के लिए। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। इन दिवसों में अगर हम लोग इतना दिवस देख लें तो हमें दिवस पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल पर्यावरण से रिलेटेड, अन्य की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, केवल पर्यावरण से संबंधित बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब इसमें सबसे पहले याद करने का तरीका, ये 3 तो आसानी से याद हो सकता है। अगर हम लोग क्रम में लगा लें तो ये खूब आराम से याद हो जाएगा। पहला है विश्व जल दिवस। यह 22 मार्च को पड़ता है। अब याद करने का तरीका यह है, जल में, जल मतलब जल और में मतलब मार्च, जल में, यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं पृथ्वी दिवस। यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके ठीक 1 महीने बाद, यानी जल के बाद पृथ्वी, 1 महीने बाद 22 अप्रैल। उसके आगे देखते हैं जैव विविधता दिवस। यह 22 मई को, यानी पृथ्वी के बाद जैव विविधता की बात की जाएगी, जो 22 मई को होगा। आगे देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। यह 5 जून को मनाया जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में आया है और आता रहेगा भविष्य में, क्योंकि हमें पर्यावरण से संबंधित इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आगे देखते हैं ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। टाइगर दिवस 29 जुलाई। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है दोस्तों, टाइगर दिवस हो या टाइगर संरक्षण से संबंधित। ये दोस्तों टाइगर संरक्षण अधिनियम 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, और इसको जो हम लोग मनाते हैं हर वर्ष, वो 29 जुलाई को मनाते हैं। आगे देखते हैं कछुआ दिवस। कछुआ दिवस 23 मई को पड़ता है दोस्तों। कछुआ के लिए हमारा चिल्का झील बहुत ही फेमस है, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं विश्व वन दिवस। ये बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2019 को इसकी रिपोर्ट आई है विश्व वन के लिए कि भारत में 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, जो कि इतना नहीं हो पाया। केवल इतना 24.56 यानी 5% ही हो पाया है। तो इसको हमें बढ़ाना है, ये इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं विश्व गौरैया दिवस। ये 20 मार्च को पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को पड़ता है। नम भूमि दिवस यह 2 फरवरी को पड़ता है। जल संसाधन दिवस यह 10 अप्रैल को पड़ता है। विश्व जनसंख्या दिवस ये बहुत मोस्ट है दोस्तों, इसे तो आप याद ही कर लीजिए। ये लगभग सभी एग्जामों में आ गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को होता है, तो दोस्तों वो 11 जुलाई को पड़ता है। आगे देखते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया गया। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। दोस्तों अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। जितने भी व्यक्तियों को ये इसमें घोषणा किया गया है वो 10 दिसंबर को ही इसी दिन दिया जाता है। आगे देखते हैं तंबाकू मुक्ति दिवस। ये दोस्तों 31 मई को पड़ता है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों एग्जाम हमारा 15 दिसंबर से लगा हुआ है। हम लोग धीरे धीरे डेली एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारा साथ बनाए रहेंगे तो ये मान के चलिए सिलेक्शन इस बार लेके छोड़ेंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो। ओके दोस्तों, नमस्कार।